शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, ऐसा कर दिखाया है एक माँ ने अपने बेटे के साथ 12वीं पास होकर। कुछ लोग थे जो मुझे भी बोले कि हाँ मतलब क्या करोगी ये उम्र में पढ़ के, अब क्या फ़ायदा तुमको पढ़ के, मतलब आगे बढ़ने का कोई होप नहीं है। मगर फिर भी मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं रहती है और आपको जब पढ़ने का मन करे तब आप पढ़ना चालू करोगे तो उससे मतलब आपकी खुद तरक्की होगी और आपकी सोच में भी परिवर्तन होगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हम अक्सर सुनते थे कहानी में और लोग कहावत कहते थे कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा साबित कर दिया है एक माँ ने अपने बेटे के साथ 12वीं पास करके। हमारे साथ में पूरा परिवार मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस मिसाल को कायम कर दिखाया है। मैम, नाम बताइएगा आपका? मेरा नाम गीता अजय कुमार पासी है। मैम, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और आपके बच्चे को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि हम अक्सर सुनते थे, लोग शिक्षा से बहुत घबराते थे, डरते थे, सोचते थे हमारा एज हो गया अब क्या पढ़ाई करना। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज संदेश दें, क्योंकि आपने इस उम्र में 41 एज में आपने 12वीं पास किया। मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं रहती है और बेटे को पढ़ाते पढ़ाते मतलब मुझे भी शिक्षा का इंटरेस्ट आया, मुझे भी पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। तो मैं आगे बेटे के साथ ही टेंथ के एग्ज़ाम के लिए हस्बैंड ने भी बोले मुझे और बेटे ने भी बोला कि मम्मी आप दे सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 10th की एग्ज़ाम दी और हम माँ बेटे 10th पास हुए और अभी फिर मैं सोची आगे भी कुछ करके दिखाती हूँ, आगे भी पढ़ना मतलब जारी रखती हूँ। तो मैंने 12वीं की भी एग्ज़ाम दी, ऑफिस करते हुए, घर संभालते हुए, मतलब पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए पढ़ाई की। और पढ़ाई के साथ मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, ये लोग ने मतलब पूरा टीम वर्क के जैसा काम किया। तो उसकी वजह से आज मैं ये मुकाम में पहुंची हूँ कि मैं 12th में मुझे 53% मिला है और मैं पास हो गई हूँ। मेरे बेटे को 52 मिला है, तो हम बहुत खुश हैं। मतलब मैम, एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, जब आपकी उम्र थी 16-17 साल, तब उस वक्त आपने क्यों मतलब एसएससी का एचएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया और इस वक्त कैसे देने हो गया? क्योंकि बहुत लंबा गैप हो जाता है और इस दौरान जो याद की हुई चीज़ भी रहती है इंसान वो भी भूल जाता है। तो कितनी कठिनाई थी और किसका ऐसा सपोर्ट था कि जो आपने ये कर दिखाया? नहीं, पहले एक्चुअली पेरेंट्स की कुछ फैमिली जिम्मेदारियां थी तो उसकी वजह से नहीं, और पापा भी ऑफ हो गए थे तो उसकी वजह से फिर पढ़ाई छोड़ना पड़ा। और फिर शादी हो गई, शादी की घर की जिम्मेदारियां ये सब, फिर सास ससुर ख़त्म हुए। उसके बाद बेटे के पढ़ाई लेते लेते तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आगे चल के अब खुद को भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि हाँ नहीं तुम कर लो, अभी घर में कुछ मतलब 3 ही जन हैं तो आगे आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने अपना पढ़ाई जारी रखी और आज फैमिली के सपोर्ट से 10th और 12th हो गया मेरा। नहीं, फिर भी घर के काम के साथ साथ में आप जॉब भी करती थी और उसके साथ में पढ़ाई, तो इतना समय कैसे निकाल पाना था? क्योंकि घर संभालना, खाना बनाना, एक महिला होने के नाते आपने, और एक जॉब भी किया, जो कि बहुत से हम घर में देखते हैं कि जॉब करने को महिलाओं को मना किया जाता है। मगर आपको जॉब के साथ साथ में आपने पढ़ाई भी की, 12th किया। अभी आगे आपको और क्या करना है और ये सब पूरा कैसे आप एडजस्टमेंट कर पाए, वो बताइए। नहीं, एक्चुअली जॉब के साथ में तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए करने के लिए, मगर फिर भी एडजस्टमेंट कर ली। क्योंकि घर में मतलब छोटे मोटे जो काम रहते थे हम मिल बांट के कर लेते थे। और फिर ऑफिस में रहा, ऑफिस का काम ख़त्म करके ऑफिस में सबका सपोर्ट मिला कि मेरा फिर मतलब वहाँ पे भी पढ़ने के लिए टाइम मिलता था, घर पे भी आके पढ़ती थी। मगर ये है कि पढ़ाई के लिए मतलब कोई उम्र नहीं होती है। तो लेडीज़ लोग को यही बोलना चाहूँगी कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो पूरा करिए। और बच्चों को बोलना चाहूँगी कि आजकल मतलब जो जनरेशन मोबाइल, यूट्यूब ये सब के पीछे पड़ रही है, उसके पीछे मत जाइए। अपना जो ड्रीम है उससे पहले पूरा करिए। क्योंकि पेरेंट्स के भी कुछ सपने होते हैं कि सपनों की वजह से मतलब
पेरेंट्स की भी कुछ उम्मीदें रहती है कि मेरा बच्चा ये बने वो बने, तो उनके उम्मीदों पर खरा उतरी है। क्योंकि कैसे अभी अगर आप पढ़ाई अपने एज के हिसाब से करेंगे तो आगे चल के तुम्हारे लिए आराम होगा, मतलब तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, तुम्हारी तरक्की होगी। मगर ये है कि अगर आप सोचोगे कि नहीं पढ़ाई के से कुछ नहीं हमको मिलेगा, फिर बाद में तुम पछताओगे, पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। मैम आके एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि आपका ऐसा ड्रीम क्या है, अभी आगे किस तरीके आपको और पढ़ाई करना है, कहाँ तक पढ़ना है? आगे तो अभी पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, तो आगे पढ़ना चाहूँगी और सोच रही हूँ जर्नलिस्ट बनूँ, कि मैं भी किसी दिन किसी बड़े मतलब नेता किसी का भी इंटरव्यू ले सकती हूँ, वही ड्रीम है मेरा। उम्मीद करते हैं कि आपका ड्रीम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। सर ये बताइएगा, एक हस्बैंड के नाते कितना आपने अपना फ़र्ज़ समझ के आपकी वाइफ को पढ़ाया, मगर काफ़ी दिनों का गैप हो गया है, तो कितना मतलब महत्वपूर्ण रहता है एक महिला को इतना ऐसा दर्जा देना और उसका इतना ख्याल रखना, और उसके बाद में वो जॉब पे जाने के बाद इस तरीके का वो शिक्षक हो जाती है, तो कितना खुशी होती है और किस तरीके से आपने ये पूरा मैनेज कर पाया? जी देखिए, मेरी जब इसकी पढ़ने की इच्छा जागृत हुई तो मैंने इसको बोला तेरी पढ़ाई के लिए जो भी तुझे सपोर्ट लगेगा वो मैं करूँगा, और जो घर के काम की चिंता मत कर, हम तीनों मिल बांट के अपन कर लेंगे, लेकिन तू अपने पढ़ाई के एजुकेशन के लिए टाइम निकाल, और तुझे ऑफिस में अगर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वहाँ यूटिलाइज़ कर ले, और घर में सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है तो पढ़ ले। काम का ऐसा है कि हम लोग तीनों एक टीम की तरह काम कर रहे हैं कि जिसको जैसे जो काम मिल रहा है हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए आपको टाइम निकालना होगा, आपको मिलेगा नहीं, आपको समय निकालना पड़ेगा, और उसके लिए जो सपोर्ट होगा वो हम लोग करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि ये आगे और पढ़े और लोगों के लिए मतलब एक उम्मीद की किरण बने कि मतलब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और जो हमारे पहले के लोग थे, शायद पहले के पढ़ाई के लोग ध्यान नहीं देते थे, तो मैं वो धारणा को बदलना चाहता हूँ कि एक पति भी अपनी पत्नी के लिए कर सकता है, और स्त्री का सम्मान वगैरह और उसकी जो इच्छा है वो पूरी करना एक आदमी का एक धर्म भी होता है। एक मेरी इच्छा है कि और ये आगे पढ़े और आगे बढ़े। एक सवाल मेरे आपसे ये रहेगा कि 21-22 साल बाद आपके ध्यान में मतलब आपके दिमाग में बात कैसे है कि अब मेरी वाइफ को पढ़ाना चाहिए, उसकी भी इच्छा कुछ है? बिल्कुल, 10वीं का जब एग्ज़ाम, ये दोनों माँ बेटे दोनों बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते मैंने देखा कि ये खुद भी पढ़ रही है, आधा पोर्शन तो यही तैयार कर रही है। तो मैं बोला जब तू उसको इतना पढ़ाने में इतना दिलचस्पी ले रही है तो एक बार क्यों तू न ट्राई कर लेती है, एक बार कोशिश करके देख। पहले समय नहीं मिला लेकिन अब समय तुझे मिलता है तो एक बार कोशिश करके देख। तो इसने कोशिश करा और अच्छे नंबर से पास हुई, तो मैंने इसको आगे इनकरेज किया कि तू 12th भी दे, 12th भी तेरा अच्छे नंबर से हो जाएगा। तो मैंने इसको इनकरेज करते करते इसका मनोबल बढ़ाया और इसको 12th के लिए भी तैयार किया, और मेरी इच्छा है कि मैं इसको ग्रेजुएशन के लेवल तक आगे लेके जाऊँ। कितनी खुशी होती है आपकी वाइफ और बेटे एक मतलब दुनिया में एक मिसाल बन के सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हम अक्सर कहावत सुनते थे कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, मगर आपकी वाइफ ने ये कर दिखाया है, कितनी खुशी होती है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मैंने तो इसको खाली बोला, लेकिन पढ़ा तो इसने दिन रात निकल के समय, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, घर से फिर आने के बाद में थोड़ा मोटा फैमिली का हेल्प करके खाना वाना बना के भी टाइम निकाल के पढ़ना, और इस तरीके से बेटे ने भी उसको थोड़ा सपोर्ट किया, मैंने भी इनको सपोर्ट किया। तो हम लोग ने एक टीम की तरह काम किया कि मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसकी पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और मैंने इसका सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन है। आर्यन जी, कैसा लग रहा है मम्मी के साथ में पास हो गए 12th? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही कि जिनने मुझे 10वीं तक पढ़ाया, मैं भी उनको थोड़ा सपोर्ट करके आज वो भी मेरे साथ पास हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मतलब मम्मी के साथ में स्टडी करने में कितना मज़ा आता था, क्योंकि मम्मी जो आपका पोर्शन 10th में तैयार करते थे, अभी जैसे आपके डैडी बता रहे थे, तो कितना मज़ा आता है? क्या ऐसा कोई मज़ा मतलब जो ट्यूशन वगैरह में तो वहाँ आता रहेगा, लगता है क्या? वैसा नहीं, मतलब पढ़ाया करते थे, मैं भी मतलब मम्मी को समझाया करता था, और बीच में थोड़ा हंसी मजाक वाली बातें भी हुआ करती थी, तो मन लगा रहता था। ऐसा ट्यूशन की तरह नहीं बस पढ़ाई जाते, तो इसमें कैसा मन लगे रहता है, तो ऐसा कंटिन्यूटी में 3-4 घंटे मैं बैठ जाता था मम्मी के साथ पढ़ने। तो वैसे तो अभी अच्छा ही लग रहा है कि मम्मी भी साथ में पास हो गए, मैं भी, और इतना मेहनत करके सफल हो गए, तो बहुत खुशी हो रही है। तो और आगे मम्मी के साथ में कितना पढ़ना है? आगे तो मम्मी का तो अलग ही मास मीडिया कम्युनिकेशन है, और मेरा तो MBBS की फील्ड में स्कोप है कुछ, उसमें अगर कुछ हो जाए तो मेरे लिए फिर अच्छा है। मैं ट्राई भी कर रहा हूँ उसके लिए, नीट की एग्ज़ाम भी दिया भी है, तो उसमें अगर अच्छे मार्क्स आ जाते तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके MBBS करना चाहूँगा मैं तो। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जैसे लोग स्टडी को, पढ़ाई को बोझ समझ के पढ़ते हैं, और कुछ लोग जैसे अभी आपने बताया कि मम्मी के साथ मिलके मज़ा करके पढ़ते हैं, तो जो बोझ समझ के पढ़ते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने 12th क्रैक कर दिया अभी? बोझ तो ऐसा नहीं, अगर पढ़ते पढ़ते आपको इंटरेस्ट जाग रहा है वो सब्जेक्ट में,
तो आपको मतलब अच्छा लगेगा वो चैप्टर, ऐसा वो सब्जेक्ट ही अच्छा लगेगा आपको। बट आपको लग रहा है नहीं ये बोरिंग है, आप उसको बोरिंग की तरह पढ़ेंगे तो फिर वो और बोरिंग होते जाएगा। आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा वो सब्जेक्ट में, नहीं तो वरना फिर वो एक तरह बैकलॉग बन जाएगा, फिर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको, वो चैप्टर को। सर मेरा सवाल आपसे एक ये रहेगा, हम अक्सर अभी देख रहे हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है। मगर आपकी वाइफ तो अच्छे है, मतलब ये जॉब वगैरह पे, तो जो लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें मोटिवेशन के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? ये जॉब्स वगैरह का तो ऐसा है कि जॉब्स वगैरह तो आज नहीं तो कल छोटा मोटा सब मिल जाता है, लेकिन आपकी करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ऊपर की लेवल के लिए पोस्ट मांगोगे तो नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करके ऊपर जाना है, आपको स्ट्रगल करके ऊपर जाना है। अगर आप बोलोगे कि डायरेक्ट मुझे ऊपर टॉप लेवल का ऑफिसर बनना है, तो ऐसा नहीं, वो टॉप लेवल का ऑफिसर भी कहीं स्टेप बाय स्टेप गया होगा। तो जॉब्स और मार्केट में अवेलेबल हैं, बस अर्थ है कि आपको करने की इच्छा होनी चाहिए, और एजुकेशन उस समय आपके लिए थोड़ा बहुत बेहतरीन काम देगा। जैसे आप क्या करते हैं? आपका मेरा नाम अजय कुमार पासी है। मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, DSM इन्फोकॉम में। अच्छा, तो वहाँ एज ए मैं फील्ड इंजीनियर हूँ। तो हम लोग देखते हैं टेक्निकल इंटरनेट वगैरह का प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, मतलब इंटरनेट वगैरह लीज लाइन मैनेज वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि मतलब पढ़ाई का ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी फील्ड से हो, आपको एजुकेशन हर फील्ड में काम देगा। जरूरी नहीं कि आप आर्ट्स ले रहे हो तो कॉमर्स का नहीं काम आ रहा है, कॉमर्स का नहीं, आर्ट नहीं, आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन किसी न किसी रूप में आपको काम जरूर देगा। तो मेरा मानना ये है कि मतलब एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है और इसको पढ़ना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपको काम देगा, जरूर देगा। आज नहीं तो कल देगा, लेकिन देगा जरूर। तो परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग फिलहाल 3 ही हैं यहाँ, 3 ही जने हम लोग। मैम आखिरी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है और जिनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अब उम्र हो गई, अब पढ़ाई करके क्या मिलेगा? हाँ, ये बात तो ज़रूर बोलना चाहूँगी क्योंकि मतलब कुछ लोग थे जो मुझे भी बोले कि हाँ मतलब क्या करोगी ये उम्र में पढ़ के, अब क्या फ़ायदा तुमको पढ़ के, मतलब आगे बढ़ने का कोई होप नहीं है। मगर फिर भी मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं रहती है, और आपको जब पढ़ने का मन करे तब आप पढ़ना चालू करोगे तो उससे मतलब आपकी खुद तरक्की होगी और आपकी सोच में भी परिवर्तन होगा। इसलिए लोगों को यही सीख देना चाहूँगी कि भले बच्चे भी हैं तो मोबाइल से दूर हटिए, और अगर पेरेंट्स भी हैं तो बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दीजिए उन्हें पढ़ने के लिए। अगर खुद मोबाइल लेके बैठोगे तो बच्चे वही सीखेंगे। मोबाइल कम से कम यूज़ करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आज की जनरेशन बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती है, मगर ये है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। जो अच्छी चीज़ें हैं उससे अपनाइए, जो बुरी चीज़ें हैं उससे मत अपनाइए। पढ़ाई करिए, जिसका जो भी ड्रीम है, अगर उम्र हो गई है तो भी आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। उसे खाली बस आपके अंदर आना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये वर्ड बहुत ही काबिल है, इससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक माँ है, एक बेटे हैं और हस्बैंड है, तीनों इसी घर में रहते हैं। आप घर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छी तरीके से सजाया गया है, और एक जो कैची होता है कैचीनेस है इस घर में। मगर मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरीके से इन्होंने साफ संदेश दिया है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, आप चाहे पढ़ सकते हैं, आपकी कितने भी उम्र है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जाता है और आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाता है। अब देखना ये रहेगा कि ऐसे लोगों से क्या लोग संदेश लेते हैं या इसी तरीके से इस न्यूज़ को सुन के बंद कर देते हैं। कैमरा पर्सन यूसुफ के जैन से मुंबई टीवी।